श्री सरस्वती देव्यै नमः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति। सबको ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। सबको मेरा प्रणाम। कल मंगलवार 16 जून 2020 के दिन भौमाश्विनी योग आने वाला है और इस समय अगर हम देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो हम महामृत्यु से तर जाएंगे, ऐसा देवी अथर्वशीर्ष की फलश्रुति में वर्णन किया गया है। हमने महामृत्यु क्या है और देवी अथर्वशीर्ष का कौन सा पाठ करना चाहिए और कौन से प्रत से या फिर कौन से पब्लिकेशन से उसका पाठ करना चाहिए, इसके ऊपर पिछले वीडियो में हमने चिंतन किया था। इस बार बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि हम इसका पारायण कितने बार पाठ कितने बार करें, एक बार करें, 2 बार करें और पूरे दिन में कितनी बार वो मुहूर्त है, कौन से मुहूर्त में इसका पारायण करना है वगैरह वगैरह, और इसके नियम क्या है वो सब करेंगे। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि भौमाश्विन्याम महादेवी सन्निधौ वा जप्त्वा, भौमाश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युन तरति। यहाँ पे देखिए श्रुति का कहना क्या है, जप्त्वा, जप करने से। जप शब्दों से दो चीज़ों का हमको अर्थ स्पष्ट होता है यहाँ पे। लेकिन देखिए इसके पहले आने वाली श्रुतियों में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अष्टोत्तर शतम जप्वा पुरश्चरण विधि स्मृतः दशवारं पठेत् यस्तु सद्यः पापै प्रमुचते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः। कि 10 बार पाठ करेंगे तो आप महादुर्गाणि तरति, आप भगवती के प्रसाद सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। 108 बार जप करेंगे तो इसका पुरस्चरण विधि होगा। लेकिन भौमाश्विनी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो श्रुति स्पष्ट नहीं है, श्रुति ये चीज स्पष्ट नहीं करती। तो इतना स्पष्ट होता है कि वो बोलते हैं कि हमको जप करना है, पाठ करना है क्या नहीं। जप्त्वा, जप शब्द का जब प्रयोग किया जाता है, जप शब्द तो हमको ज्ञापक होता है, इसमें तो हमको ज्ञान आकलन हो जाता है कि जप करना है मतलब क्या करना है। देखिए थोड़ा सा हम चिंतन करने की आवश्यकता है। यहाँ पे हमको जप करना है मतलब क्या है। जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचम पुरा। सप्तशती का हम जप करते हैं, है ना। सप्तशती का जप करते हैं यानी क्या करते हैं, वो तो 700 श्लोकों का ग्रंथ है, उसको तो ज़्यादा समय लगेगा, उसका तो टाइम ज़्यादा जाएगा। लेकिन जप विधान के लिए स्मृति ग्रंथों में अन्य, अब अगर आप सूक्तों का विचार करें, ऋग विधान में श्री सूक्त का विचार करें, या फिर आप याज्ञवल्क्य स्मृति में अगर रुद्र पाठ का विचार करें, या फिर गणपति अथर्वशीर्ष का विचार करें, तो क्या होता है। गणपति अथर्वशीर्ष हमको मालूम है कि उसका 21 बार पाठ करना चाहिए। रुद्र का याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार रुद्र का 11 पाठ करें तो सिद्धि प्राप्त होती है। एकादशनी उसको बोलते, बाद में उसके विधान दिए गए हैं। सभी अन्य ग्रंथों में अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है कि जप्त्वा। जप शब्द से हमको क्या स्पष्ट होता है कि एक तो जप का अर्थ बताया। वाचस्पति बोलते कि विधानेन मंत्रस्य पुनरुच्चारणम। वाचस्पति ने क्या कहा कि विधान से मंत्र का उच्चारण करें। और एक जप का अर्थ दुर्गादास जी ने बताया है कि जिवोष्ठादि व्यापार रहितः मनसा मंत्रस्य चिंतनम, इसको जप कहा गया दुर्गादास जी ने। मतलब जिह्वा और ओठों का व्यापार के रहित मंत्र का जाप करने से, उसको बारंबार बोलने से उसको जप कहा गया है। तो ये स्पष्ट हो गया। जप के 2 अर्थ यहाँ पे है। मतलब जप करना यानी कि हमको अपेक्षित यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करना चाहिए। जप करना एक तो विधान से करना, विधान का हम चिंतन बाद में करेंगे, लेकिन जप करना यानी कि क्या करना। एक बार पाठ करें तो देवी भगवती माँ जगदम्बा आपको मृत्यु से तार लेगी, ये तो बात हजम नहीं होती कहाँ। तो
एक बार पाठ करने से क्या होगा, कल पूरे दिन भर अश्विनी नक्षत्र रहेगा, पूरे मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तो जप करना है, यानी कि बारंबार करना है। स्वाध्यायास्यात् जपस् ऐसा कहा गया है। स्वाध्याय जप सवनन मतलब क्या, स्वाध्याय करना है, जप करना है, उसका स्वाध्याय करना है, अभ्यास करना है, मतलब क्या करना है, उसका बारंबार पारायण करना है। अगेन एंड अगेन यू हैव टू चैंट। बारंबार करना है मतलब कितनी संख्या में करना है वो उसके हम चर्चा करते हैं, लेकिन जप करना है मतलब श्री सूक्त विधान में बताया गया है कि जो जितने रुचाएं हैं उतनी आवृत्ति में अगर आप आवर्तन करेंगे तो वो श्री सूक्त का पाठ मान्य किया गया है। तो भौमाश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जप्त्वा, एक बार पाठ करने से कुछ नहीं होगा, 2 बार पाठ करने से कुछ नहीं होगा, हमको आवर्तन करने हैं। तो कितने आवर्तन करने हैं, तो देखिए पूरे देवी अथर्वशीर्ष में 27 श्लोक आते हैं। तो 27 श्लोक जब आते हैं, 27 मंत्र जब आते हैं, तो हमको 27 की संख्या में जप करना है। पहली बात, या तो 27 आवर्तन कीजिए, नहीं तो उससे दुगना 54 यानी कि 54 आवृत्ति कीजिए, 54 से भी ज़्यादा उसके दुगना 108 आवृत्ति कीजिए। जितना हम मंत्र का जाप करते हैं उतना ही देवी अथर्वशीर्ष का जाप का विधान कल के लिए है। उन्होंने क्या बोला कि दशवारम पठेद यस्तु सद्यः पापै प्रमुच्यते, अभी तक किए हुए सभी पापों का निराकरण केवल 10 बार किए हुए पाठ से हो जाएगा। सायमधियानो दिवसकृतम पाप नाशेति, आप अगर सायंकाल में पाठ करेंगे तो दिन भर के पापों का नाश हो जाएगा। प्रातरधियानो रात्रिकृतम पापन नाशयति, अगर आप सुबह में पाठ करेंगे तो रात भर किए हुए पापों का विनाश हो जाएगा। सायं प्रातः प्रयुंजानो अपापो भवति, लेकिन फिर भी यहाँ पे जप शब्द का स्पष्टीकरण नहीं होता। जप करना है तो हमको स्वाध्याय की तरह, माँ के हाथ में जो अक्षमाला दिखाई गई है, अक्षमाला का यही महत्व है कि उसमें देखा है कि बार 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 चिंतन करना है। जप्त्वा जप्यते इति जपः ऐसा बोला है, जप्यते। अगर हमको जप करना है, उसका अभ्यास करना है, उसका स्वाध्याय करना है, जप के ये सब समानार्थी शब्द अमर कोश में बताए गए हैं, उसका बारंबार आवृत्ति करने, आवर्तन करने हैं, इसलिए उसको जप कहा गया है। तो यही बात है कि एक बार पाठ करने से हमारी महामृत्यु से तारण नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो भगवती देवी भागवत में भी कहती है कि यतो हम सर्वरूपिणी सर्वे काला व्रतात्मका, हे हिमालय, मैं सभी कालों में हूँ, मैं सभी व्रतों में हूँ, मैं सर्वरूपिणी हूँ, इसलिए तुम हर काल में मेरी उपासना करो। इसलिए जब हम जप करना चाहते हैं तो हमको कभी भी करना है, लेकिन फिर भी कल के आने वाले इस भौमाश्विनी योग में महत्व है, उसका फल विशेष रूप से है, इसीलिए हमको उसका जाप करना है। तो आइए चलिए देखिए, विधानेन मंत्र जपम, इसका अर्थ विधान करने के लिए, इसका हम 2 भाग में विचार करेंगे। पहला भाग एक तो पवित्रता का यानी कि शुचिता का विभाग होगा, और दूसरा भाग जो होगा वो जो है वो जो जप के जो नियम हैं उसके उन नियमों का हम पालन यहाँ पे करेंगे। भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, हे अर्जुन सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, इसलिए जप यज्ञ कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जप यज्ञ का अर्थ आपको लेना है, जप यज्ञ यानी कि नाम जप यज्ञ नहीं, यहाँ पे मंत्र जप का अर्थ लेना है, तंत्रोक्त जप अर्थ लेना है। इसीलिए इस जप को स्मृतियों के, वेदों के, श्रुतियों के सभी नियम एप्लीकेबल है, सभी नियम यहाँ पे आ जाएंगे। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, इसलिए वो नाम जप के बोलते कि हरि नाम या फिर भगवती का नाम हम कहीं भी ले सकते हैं, कैसे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन सभी चीज़ों का एप्लीकेशन करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लागू हो जाएंगी। उन सभी यम नियमों का हम उसका ऊपर चिंतन करेंगे, लेकिन हमको पहले देखना है शुचिता के नियम जो है हम उसका चिंतन पहले करेंगे। एक बात जो होती है कि देखो आजकल ये मुझे बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये सब मुझे वीडियो में बताना पड़ रहा है। ये हमारी संस्कृति है, एक्चुअली ये हमारी संस्कृति है कि संस्कृति में हमको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी
मुझे ये बताना पड़ रहा है कि शुचिता के नियमों का पालन करेंगे और उसके बाद में जप का नियमों के पालन करेंगे। विधानेन मंत्र जपम, विधान मतलब क्या होता है देखिए, विण्मुत्र सर्ग शंकादि युक्त कर्म करोति च मलिनांबर केशादि मुख दौर्गंध संयुतः यो जपे तंदहत्याशु देवता गुप्ति संस्थिताः। यानी कि आप मलमूत्र विसर्जन करके आए हो या फिर आप लघु शंका को जाके आए हो, मतलब आप टॉयलेट को जाके आए हो, उसके बाद अगर आपने स्नान नहीं किया, आपके जो वस्त्र है वस्त्र अगर शुद्ध वस्त्र नहीं है तो मुख में दुर्गंधि आ रही है, मुखन दुर्गंधि युक्ततः, मुख से दुर्गंधि आ रही है, और उस समय शर्ट पैंट पहन के अगर आप जप करेंगे, पूजा करेंगे, या फिर वो क्या बोलते हाफ पैंट जीन्स वगैरह पहन के अगर आप जप करेंगे, तो ये बोला है कि यो तन दहत्याशु देवता, उसके जप को वो जो जप की जो देवता है वो खुद जला डालेंगी। मनुस्मृति में कहा गया है धोती पहननी है और उसमें भी कच्छा पहन के ही बैठना है आपको, शुद्ध वस्त्र पहन के स्नान के पश्चात। अगर आप भोजन भी करते हैं, भोजन के पश्चात भी आपको स्नान करना है, क्योंकि उसमें मुख दुर्गंधि का, अन्न की दुर्गंधि का वहाँ पे नियम आ जाता है, इसलिए मुखन दुर्गंध संयुतः। और इसका अगर यामल तंत्र में देखेंगे, इसका देखेंगे कि अगर ये सब करते हुए हे पार्वती, अगर कोई जप करता है, जपार्चनादिकम सर्वम अपवित्रम भवेत शिवे, वो जप के लिए सर्वथा अपवित्र कहा गया है। इसलिए देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करते समय, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करते समय आपको स्नान करना है। अगर आपको विण्मुत्र विसर्जन यानी कि मलमूत्र विसर्जन, आप टॉयलेट को जाके आते हैं या फिर आप लघु शंका को जाके आते हैं, किधर भी जाके आते हैं, उसके पश्चात आपको धोती पहन के, शुद्ध वस्त्र, धुए हुए वस्त्र पहनने के पश्चात ही, धोती वो भी सकच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात ही आपको देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। ऐसे आप नॉर्मल जीन्स पैंट, टी शर्ट और पंजाबी ड्रेस पहन के आप पाठ नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए, हमारी महिला साधकों के लिए साड़ी अनिवार्य है, ये चीज़ याद करिए। उसके बाद में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है नाति द्रुतेन कर्तव्यम न चैवाति विलंबनम। पाठ करते समय एकदम द्रुति से, यानी कि जोर, एकदम भीड़ से, घाई से, त्वरा से आपको वो जप नहीं करना है, और आपको एकदम से स्लो में और विलंबित लय से भी जप नहीं करना है। ओम सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थु कासित्वं महादेवीति सा ब्रवीत अहम ब्रह्मस्वरूपिणी। ये ले ठीक है, तो एकदम स्लो भी नहीं चाहिए, एकदम फास्ट भी नहीं चाहिए। न द्रुतम नाति विलंबनम, ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है। उसके बाद में जप करते समय आलस्यम जृंभणम निद्रा, आपको जमाई नहीं देनी है, ऐसा नहीं करना है। आपको आलस्य ऐसा करके, ऐसा क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर नींद आ रही हो तो उस अवस्था में भी आपको जप नहीं करना है, पारायण नहीं करना है। उसके बाद में क्या करना है, नीचांग स्पर्शनं कोपम जप काले विवर्जयेत। नीचांग यानी कि कमर के नीचे वाले सभी अवयवों को स्पर्श नहीं करना है। देवी अथर्वशीर्ष पाठ करते समय कमर के नीचे हुए सभी अवयवों को, किसी भी अवयवों को आपको स्पर्श नहीं करना है। जप करते समय आपको कोपम सर्वथा विवर्जयेत। भगवान याज्ञवल्क्य कहते हैं कि कोप यानी कि क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा होकर, किसी के ऊपर गुस्सा होकर आपको देवी अथर्वशीर्ष का पाठ नहीं करना है। और उसके बाद में आपको आसन के ऊपर बैठना है, आसन के ऊपर बैठना है। आसन के उसके पश्चात आपको या तो पूर्वाभिमुख या फिर उत्तराभिमुख करके बैठना है। किंतु यहाँ पे क्या बोला है कि भौमाश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जप्त्वा। यहाँ पे ये अपवाद, यहाँ पे ये आता है कि आपको महादेवी के सानिध्य में जप करना है। अगर महादेवी के सानिध्य में जप करना है तो ये दिशा का नियम यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर भगवती का मुख अगर पूर्व की तरफ हो तो आपका मुख पश्चिम की तरफ हो जाएगा। अगर भगवती का मुख उत्तर की तरफ हो तो आपका मुख दक्षिण की तरफ हो जाएगा। या फिर अगर कुछ ऐसी सुविधा हो कि आपका मुख भी पूर्व की तरफ हो जाए
और आप भगवती के सानिध्य में भी हो जाए, बैठ जाए, तो ये कुछ सुविधा का थोड़ा सा चयन करें और उसका ध्यान में रख के जप करें। भौमाश्विन्यम महादेवी सन्निधौ वा जप्त्वा महामृत्युंतरति। इसलिए जप करते समय नीचांग का स्पर्श नहीं करना है। आपको स्नान करके शुद्ध होके धोती पहन के भस्म लगा के कुमकुम लगा के पश्चात, और सभी महिलाओं के लिए साड़ी पहन के ही माँ के सामने जप करने के लिए बैठना है। उन्होंने बोला है कि यो निष्कीलाम विधायनाम नित्यं जपति संस्फुटम। हमने बोला है कि जपकालेन भाषेत व्रत होमादिकादिषु। जप काल में आपको या फिर व्रत होम आदि कालों में आपको किसी से बात नहीं करनी है। अगर जप करते हैं तो जप के समय आपको केवल भगवती का अनुसंधान रखकर केवल जप करना है। जप यानी कि देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करना, क्योंकि ये पाठ जो है ये छोटा है, श्री सूक्त की तरह ही है। इसके सिर्फ 27 ही उसके मंत्र है। 27 मंत्रों का हम तो जप कर सकते हैं। सप्तशती की तरह ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है नहीं, इसलिए इसको जप कहा गया है। तो जप करते समय इन सभी शुद्धि के नियमों का पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो शुद्धि रहनी है, कप वस्त्र ये पहनने हैं, भस्म लगाना है, कुमकुम लगाना है, पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख या फिर भगवती के सम्मुख बैठकर हमको जप करना है। दूसरी बात ये हो गए शुचिता के नियम। देखिए, जप के लिए पुरस्चरण के लिए नियमों की बहुत बड़ी संहिता, नियमावली, बहुत बड़ी नियमावली बताई गई है। अभी हमारे यहाँ पे समय कम है, इसलिए हम कम समय में थोड़े थोड़े नियमों का यहाँ पे विचार कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा यहाँ पे आया, दूसरे नियम में बोलता हूँ। जप के कुछ पर्टिकुलर नियम बताए गए हैं। क्या करना है? आचम्य, प्राणानायम्य, उसके बाद में देश काल संकीर्त्य और संकल्प करने का है। उसके बाद में न्यास करना है, बाद में भगवती का ध्यान करना है। तो देवी अथर्वशीर्ष के पाठ में इन सब चीज़ों का क्या करेंगे? देखिए, अब ये समय नहीं है कि हम आपको बताएं कि आचमन का अर्थ क्या होता है, आचमन क्यों करना है। नहीं, आचमन कीजिए। अगर आपको पुराणोक्त आचमन केशवाय स्वाहा नारायण स्वाहा, ठीक है। आप वैदिक आचमन करते, वैदिक आचमन कीजिए। अगर आप श्री विद्या उपासक है, अगर आप शाक्त संप्रदाय से है, आप तत्व शुद्धि करके तत्व शुद्धि वाला आचमन कर सकते हैं। उसके बाद में आसनेन रुजोहंती प्राणायामेन पातकम। आपको पातके के हरण करने के लिए, भगवती से अनुसंधान करने के लिए आपको प्राणायाम करना है। अभी प्राणायाम की विधि कैसी है मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अभी जो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको आता हो वो प्राणायाम आपने करना है। प्राणायाम के पश्चात, अभी प्राणायाम के पश्चात आपको संकल्प करना होता है कि आप ये पाठ क्यों कर रहे हैं। अभी संकल्प क्यों करना है, क्या उसका महत्व है, वो स्मृति ग्रंथों में उसका वर्णन किया गया, उसका हम चिंतन नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यही बोलेंगे, अगर आपको देश काल संकीर्तन करना आता है, उसके पहले देवताओं को श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः, है ना, शुचि पुरंदराभ्याम नमः, जो भी आपको पता हो, सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताय भगवती जगदम्बिकायै नमो नमः, अविघ्नमस्तु समूर्तमस्तु, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोकचकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः। ये सब बोलने के पश्चात बोलेंगे विष्णुर्विष्णुर्विष्णु, है ना, श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य, ये बोलेंगे। या फिर आदिगुरो सदाशिवस्याज्ञया, है ना, मम समस्त सपरिवारस्य बाधा निवारण पूर्वक अस्माकं सकुटुंबानां सपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य आयुः आरोग्य प्रीत्यर्थम भगवती महाराजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी या फिर भुवनेश्वरी, आपकी जो कुलदेवी हो, आप मम कुलदेवता तुलजा भवानी महालक्ष्मी सप्तशृंगी रेणुका प्रीत्यर्थे देवी अथर्वशीर्ष पाठमहं करिष्ये, ऐसा बोल के संकल्प करना है। संकल्प के पश्चात दूसरा और एक नियम आता है कि आपको न्यास करने हैं। अभी न्यास विधि तो कैसा है कि देखिए, इसमें न्यास विधि करना बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष, सूर्य अथर्वशीर्ष देखेंगे, उनके विधानों में ये बताया गया है कि न्यास कौन कौन से मंत्रों में करना है। देखिए, देवी अथर्वशीर्ष में 3 मंत्र गुप्त मंत्र है, 3 मंत्र बताए गए हैं। अगर आपको उन तीनों में से या फिर तीनों मंत्रों की दीक्षा है तो आपको उन
तीनों मंत्रों के न्यास करने हैं पहले, क्योंकि शिवोम भूत्वा शिवो यजत, ये वाक्य है कि आपको खुद शिव बन के ही शिव का यजन करना है। तो वो 3 मंत्र जो है, उन 3 मंत्रों के न्यास करके आपको देवी अथर्वशीर्षा पाठ करना है। अब अगर आप बहुत लोग बोलेंगे हमको तो दीक्षा नहीं है, हमको तो वो मंत्र भी पता नहीं, तो हम क्या करें? तो उन लोगों के लिए मैं बताऊं, देवी अथर्वशीर्षा एक प्रकट मंत्र आता है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। इस मंत्र से आप न्यास कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात, हृदयाय नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात, शिरसे स्वाहा। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात, शिखाय वषट। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात, कवचाय हुम। इस प्रकार से कर षडंग न्यास आपको करके बाद में आप ध्यान कर सकते हैं। अभी ध्यान कौन सा करना है? देखिए, इसमें भगवती का चित्ती स्वरूप बताया गया है, भगवती का परब्रह्म स्वरूप बताया गया है। तो इसलिए आप जिस देवता को आप परब्रह्म स्वरूप मानते हो, अपनी इष्ट मानते हो, उस देवता का आप ध्यान कर सकते हो। सबसे पहले मैं बोलूँगा, इस देवी अथर्वशीर्ष में आप भगवती भुवनेश्वरी का आपको ध्यान करना चाहिए। बाल रवि विद्युत बिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रय युक्ताम स्मेर मुखिम वरदांकुशपाशाम प्रभजे भुवनेशिम, या फिर सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनाम माणिक्य मौलिम स्फुरत तारा नायक शेखराम स्मितमुखिम मापीन वक्षोरुहाम पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामंबिकां। या फिर महालक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए। सर्वाद्याम गुणाम लक्ष्य वपुषं व्याप्याखिलां संस्थितां, लक्षांच त्रिगुणात्मिकां कनकभां सौवर्णभूषान्वितां बीजापूर गदे चकेटकसुरा पात्रैर्करैर्बिभ्रतिं योनिर्लिंगमहिं च मूर्धतिं चंडीं भजे चिन्मयीं। ऐसा बोल के ओम श्रीमात्रे नमः बोलेंगे और जप की शुरुआत कर देंगे। जप की शुरुआत कर देंगे मतलब पारायण करना शुरू कर देंगे। पारायण के पश्चात यहाँ पे कुछ मुद्राएं भी आती है, लेकिन ये सब बातें यहाँ पे आप अपने अपने गुरुओं को पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये सब बातें बताना संभव नहीं है। तो इसके बाद में पारायण का शुरुआत करेंगे। पारायण होने के बाद जप भगवती को समर्पित कर देंगे, यानी कि गुह्यातिगुह्य गोप्तृत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी जगदम्बार्पणमस्तु। ऐसा बोल के भगवती को जप समर्पण करना है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, कल पूरे दिन भौमाश्विनी योग है। पूरे दिन में आपको 27, 54 या फिर 108 बार जप करना है, या फिर आपको इससे ज़्यादा भी करने को मिले तो कर सकते हैं। 4 घंटे लगते हैं 108 पाठ करने के लिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप डिसाइड करें तो हो सकता है। आपको स्नान करके बैठना है। अगर आपको मलमूत्र विसर्जन, विणमूत्र विसर्जन करने के लिए लघु शंका के लिए जाना होता है तो फिर वापस स्नान करके बैठना है। धोती पहन के बैठना है। भस्म लगा के, कुमकुम लगा के, पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख या फिर भगवती की तरफ मुख करके आपको बैठना है। इस प्रकार आपको जप करना है। तो आप सभी से निवेदन है कि सब लोग भगवती की ये अनुकंपा और कृपा प्राप्ति के लिए और जल्दी से जल्द इस कोरोना के लिए ऊपर कोई वैक्सीन आ जाए, इसलिए माँ भगवती से प्रार्थना करें। यही अनुरोध आप सब लोगों से किया जाता है। और कल इसका लाइव टेलीकास्ट श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेवा पंचदेवालय ट्रस्ट एना, तालुका पलसाणा, जिला गुजरात, उनके यहाँ से भी होगा। और ये हमारे जो भी पाश्चात्य देश के भक्त हैं उनके लिए उनके टाइमिंग के अनुसार कैलिफोर्निया वालों को सुबह 7:30 बजे और नॉर्थ अमेरिका, बोस्टन, कनाडा वालों के सुबह 10:30 बजे इसका सीधा प्रसारण मंदिर के अकाउंट से भी किया जाएगा और मेरे पर्सनल अकाउंट से भी किया जाएगा और जूम ऐप से भी किया जाएगा। तो आप टेम्पल अथॉरिटी से कांटेक्ट करें। ओम नमः शिवाय। ओम श्री मात्रे नमः। हर हर महादेव।